अमेरिका की जो बिडेन हुकूमत ने मिडिल ईस्ट में रेजिस्टेंस ऑफ एक्सेस यानी कि ईरान की प्रॉक्सीज को पीछे धकेलने और नुकसान पहुंचाने की हसरत के तहत एक बहुत बड़ी डील की है। अमेरिका ने इस रीजन में अपने दो प्रमुख सहयोगियों, अपने दो की अलाइज सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को अरबों डॉलर के खतरनाक हथियारों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। ये डील बड़े लंबे वक्त से अटकी पड़ी थी। मैं बार बार टाइमिंग का जिक्र करूंगा और आप टाइमिंग को सोचिएगा क्या है टाइमिंग। इन हथियारों के नाम भी मैं आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि अमेरिका का यह कदम कैसे ईरान और यमन के हाउथीज के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। अमेरिका ने यह फैसला 11 अक्टूबर 2024 की रात को लिया। याद रखिएगा कि इसी तारीख को दोपहर में सऊदी अरब, यूएई और कतर ने अमेरिका को इन्फॉर्म किया था कि वो ईरान पर इजराइल के मुमकिन हमले के लिए अपनी एयर स्पेस और अपनी ज़मीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अमेरिका के विदेश विभाग यानी कि स्टेट डिपार्टमेंट ने अमेरिकी कांग्रेस यानी वहां की संसद पार्लियामेंट को इत्तला दे दी है कि हुकूमत अमेरिका ने सऊदी अरब को हेल फायर मिसाइलें देने का फैसला किया है। ये तस्वीर उसी हेल फायर मिसाइल की है जो बेहद खतरनाक मिसाइल है। इसके अलावा अमेरिका ने सऊदी अरब की आर्मी को दुश्मन पर भारी पड़ने के लिए साइड वाइंडर या साइड विंडर मिसाइलें देने का भी हुक्म पेंटागन को दे दिया है। समझिए, ये तस्वीर साइड वाइंडर मिसाइल की है। ये भी अपने आप में बेहद खतरनाक मिसाइल है। इन मिसाइलों के साथ साथ बहुत सा साजो सामान अमेरिका ने सऊदी अरब को देने का फैसला किया है। ये कई मुद्दत से अटका पड़ा था, लेकिन अब फैसला हुआ है, तो समझिएगा क्यों। इन मिसाइलों के साथ साथ क्या मिलने वाला है। सऊदी अरब के लिए हावित्जर और मशीन गन के एम्यूनिशन यानी तोपखाने, टैंक और मशीन गन की गोला बारूद की बिक्री को भी मंजूरी दे दी गई है। सऊदी अरब के साथ यह सौदा $1 बिलियन से ज्यादा का है। टोटल सौदा 2.2 बिलियन से 2.5 बिलियन का है। यूएई और सऊदी अरब का 1 बिलियन से ज्यादा का, 1.1 बिलियन से ज्यादा का सऊदी अरब का है माना जा रहा है। याद रखिएगा कि अमेरिका अभी तक सऊदी अरब को ज्यादातर डिफेंस करने वाले हथियार ही बेचता था, हमला करने वाले हथियार भी बेचता तो था, लेकिन इतने नहीं कि जितने अब बेचने का फैसला किया है। इस डील की टाइमिंग ही तो सबसे अहम है कि यह फैसला अब क्यों लिया गया। अगस्त में अमेरिका के सदर जो बिडेन ने सऊदी अरब के लिए ऑफेंसिव वेपन्स यानी आक्रामक हथियारों की बिक्री पर लगी पाबंदी हटा दी थी इसी अगस्त में। लेकिन कल ईरान के गल्फ के देशों को खुली वार्निंग और फिर अरब ममालिक का इजराइल को मदद देने से इनकार कर देना और इसके बाद फौरन अगस्त में किए गए फैसले पर फैसला ले लेना सिर्फ और सिर्फ इस तरफ इशारा करता है कि बहुत मुमकिन है कि 1 या 2 दिन में अरब ममालिक अपने कल के फैसले से पीछे हट जाएं या पीछे हटा दिए जाएं और इजराइल को हेलो हबीबी अहलन वसालन बोलने लगे। कुल मिलाकर अमेरिका ने पासा फेंक दिया है। ये चाल, ये चौसर, सब कुछ अमेरिका का है। क्यों, आपको समझ आ रहा होगा। उधर अमेरिका ने सऊदी अरब से भी बड़ी डील यूएई के साथ की है। सऊदी अरब के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन अमेरिका ने सऊदी अरब से भी बड़ी डील यूएई के साथ की है। यूएई के साथ जरा जान लीजिए, समझ लीजिए कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को क्या क्या मिलने वाला है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने अमेरिकी सांसदों को, लॉ मेकर्स को इन्फॉर्म कर दिया है कि वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को GMLRS गाइडेड रॉकेट सिस्टम्स देने जा रहा है। गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम GMLRS एक प्रिसीजन गाइडेड रॉकेट सिस्टम है। इसमें सरफेस टू सरफेस रॉकेट्स दागे जाते हैं, जमीन से जमीन पर मार करता है। इसकी एक्यूरेसी के बारे में हम आपको बताएं तो GMLRS रॉकेट 90 किलो के हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड लेकर जा सकता है और इसका निशाना अचूक होता है। यह है इसकी एक्यूरेसी। इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। कोई भी वेदर कंडीशन हो, कोई भी मौसम हो, कैसा, 150 किलोमीटर की रेंज इसकी है। 60 सेकंड से भी कम वक्त में इससे 12 रॉकेट्स दागे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने यूएई को इसके अलावा लॉन्ग रेंज ATACMS मिसाइल्स यानी कि लंबी दूरी की मिसाइलें देने का भी फैसला किया है। क्यों,
लंबी दूरी की मिसाइलें किस पे मारनी है। इस पूरी डील की कीमत करीब 1.2 अरब डॉलर है। अरबों से अरबों डॉलर वसूले जाएंगे अगर यूएस कांग्रेस बिक्री को रोकने के लिए कार्रवाई नहीं करती है, तो कॉन्ट्रैक्टर और सऊदी और यूएई मोलभाव शुरू कर देंगे। लेकिन किसी भी हालत में इन दोनों को 2.5 बिलियन यानी 2.5 बिलियन से ज्यादा के हथियार नहीं बेचे जाएंगे। मतलब एक तय कर दिया है कि तुम इतने के खरीद सकते हो। अब मोल भाव करो कि कारतूस तुम्हें 80 रुपए का पड़ेगा या 100 रुपए का पड़ेगा, वो तुम कॉन्ट्रैक्टर से मिल लो। 2-3 कंपनियां इसमें शामिल होंगी, उन कंपनियों से मोल भाव करने, लेकिन मियाद तय है कि इतने के खरीद सकते हो। इस डील को ऐसे वक्त में हरी झंडी मिली है जब सऊदी अरब और यूएई समेत खाड़ी के कई मुल्क अमेरिका से इजराइल को ईरान की तेल संपत्तियों यानी ऑयल एसेट्स पर बमबारी करने से रोकने की गुजारिश कर रहे हैं या कर रहे थे। 3 सोर्सेस के मुताबिक सऊदी अरब, यूएई और कतर ईरान पर किसी भी हमले के लिए इजराइल को अपने हवाई क्षेत्र यानी कि एयर स्पेस में उड़ान भरने की इजाजत देने से इनकार कर रहे हैं और उन्होंने अमेरिका को इस बारे में इत्तला भी दे दी है। एक सीनियर ईरानी ऑफिशियल और एक ईरानी डिप्लोमेट के मुताबिक अखबार ये कहते हैं कि इस हफ्ते चर्चा के दौरान ईरान ने सऊदी अरब को सीधी वार्निंग दी थी कि अगर इजराइल को हमले के लिए आपसे कोई भी मदद मिली तो सऊदी अरब का ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इकोनॉमी ऑफ सऊदी अरब खतरे में पड़ जाएगी। खबरों के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरब को सीधी वार्निंग दी है कि अगर इजराइल को ईरान के खिलाफ रीजनल सपोर्ट मिलता है तो इराक और यमन में उसके जो दोस्त बैठे हैं, जिन्हें आप रेजिस्टेंस मूवमेंट कहते हैं, वो ऐसे इजराइल को सपोर्ट करने वाले अरब ममालिक पर जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं और उनकी बैकबोन को तोड़ सकते हैं। उनके शीशे के महलों में इतने बम और पत्थर मारेंगे, बमों के ही पत्थर होंगे, कि सब टूट जाएगा। 7 अक्टूबर 2023 को ऑपरेशन अलक्सा फ्लड के बाद से यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने रेड सी में लाल सागर में इजराइल से जुड़े जहाज़ों पर अपने हमले तेज कर दिए थे, जो आज की तारीख तक जारी हैं। अब ये हमले आपको पता है पिछले कुछ महीने से ब्रिटेन और अमेरिका के जहाज़ों पर भी हो रहे हैं। 2-3 जहाज़ तो डूब भी गए हैं। दूसरी तरफ हाउतीस और सऊदी अरब का 36 का आंकड़ा है, आप जानते हैं। ईरान की बढ़ती ताकत को काउंटर करने और इजराइल को मजबूत बनाए रखने की जिम्मेदारी अमेरिका पर है, आप जानते हैं। लिहाजा इस डील में अपना माल अमेरिका बेचेगा, माल कमाएगा, इजराइल सेफ महसूस करेगा। अरब ममालिक भी ईरान के दबाव में नहीं आएंगे क्योंकि उनके पास भी हथियार आ जाएंगे और बहुत मुमकिन है कि शिपिंग को पटरी पर लाने के लिए सऊदी और यूएई यमन के हाउथी से सीधे उलझ जाएं। यानी अमेरिका के दुश्मन निपटेंगे, इजराइल आराम से बैठेगा और भाई भाई को नुकसान पहुंचाएगा। वरना सोचिए कि सऊदी और यूएई किसी से जंग लड़ते ही नहीं हैं और किसी की जंग में शामिल भी तो नहीं होते हैं, तो उन्हें ये बिलियन डॉलर खर्च करके हथियार किसके लिए चाहिए? उन्हें किस पर हमला करना है? ये सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उठाया गया कदम तो नहीं कहलाया जा सकता। एक सवाल यह है कि क्या इन हथियारों के बदले ईरान से किया गया वादा ये दोनों अरब ममालिक तोड़ देंगे? क्या ये डील अमेरिका ने सिर्फ इसीलिए पास की है कि ये वादा तोड़ दिया जाए और ईरान को किसी के भी एयर स्पेस से मारा जा सके, इजराइल जहां चाहे उस पर मिसाइल और बम गिरा दे? क्या ये इतना आसान होगा? ईरान का इसके बाद क्या रद्दोअमल होगा? क्या सऊदी अरब और बाकी ममालिक ईरान के खिलाफ इजराइल के लिए अपने एयर स्पेस को खोल देंगे क्योंकि उन्हें हथियार चाहिए? आप देख रहे थे आज़ाद बोल इंडिया, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। हमारी पेशकश आई हो पसंद तो हमें ज़रूर बताइएगा, आगे भी ऐसी कोशिशें जारी रखने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश है कि YouTube पर हम आपको न्यूज़ चैनल वाला कंटेंट प्रोवाइड करवाएं। वो कोशिश आप ही के सपोर्ट से पूरी हो सकती है। आपके अल्फाज हमारे लिए ताकत का काम करेंगे। शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।